हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल द कप ऑफ टेक में। आज के अपने इस वीडियो में बताने वाला हूँ डिजिटल मार्केटिंग की मेजर सेगमेंट एसईओ के बारे में। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के मेजर सेगमेंट एसईओ, एसएमओ, पीपीसी और एफिलिएटेड मार्केटिंग या ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन है। बट हम लोग इस वीडियो में आज बताएंगे अपने बिजनेस के लिए लर्न करना चाह रहे हैं। आइए फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि बेसिक एसईओ होता क्या है और कैसे हम इसको लर्न कर सकते हैं और इसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एसईओ का जो रिवॉल्यूशन है 1996 के बाद आया, क्योंकि इससे पहले लोग अवेयर नहीं थे और हम लोग यूज भी नहीं करते। तो जब से गूगल आया, गूगल के बाद ही इसका रिवॉल्यूशन आया है जो एसईओ का। क्योंकि हम लोग इतना ना ही हमारे पास स्मार्टफोन होते थे और ना ही हम लोग इतना नेट का यूज करते थे। लेकिन आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग को हर कोई मोबाइल का यूज करता है, इंटरनेट का यूज करता है, इंटरनेट का यूज करता है और हर किसी के पास स्मार्टफोन्स है और हर कोई गूगल पे या किसी भी तरह सर्च इंजन पे चीज़ें सर्च करता है। तो आइए फ्रेंड, हम जानते हैं कि एसईओ के बारे में। एसईओ एक ऐसी टर्म है जिसमें हम अपनी वेबसाइट को डिफरेंट सर्च इंजन पे रैंक कराते हैं। सर्च इंजन पे रैंक कराने के बाद हम अपनी साइट को टॉप ऑफ द सर्च इंजन पेजेस पे लाते हैं ताकि हम अपनी साइट के लिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट कर सके। और ट्रैफिक जनरेट का अलग अलग मोटिव ये भी होता है कि या हम अपनी साइट के लिए ऑडियंस या ट्रैफिक जनरेट करना चाह रहे हैं या अपने किसी वेबसाइट के लिए बिजनेस जनरेट करना चाह रहे हैं। बिजनेस इन द सेंस कि हम लीड्स कन्वर्जन जनरेट करना चाह रहे हैं ताकि हमारे बिजनेस की सेल्स बढ़े। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि एसईओ कैसे वर्क करता है। क्योंकि एसईओ के मेजर दो पार्ट्स होते हैं, एक ऑन पेज होता है, ऑफ पेज होता है। तो हम इनको ऑन पेज एक्टिविटी, ऑफ पेज एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं। तो आज के इस अपने वीडियो में हम ऑन पेज के बारे में जानेंगे कि ऑन पेज जो कि फर्स्ट ऑफ द एसईओ पार्ट होता है, तो क्या कैसे स्टार्ट हम लोग इसको करते हैं और इसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो गाइस, जो ऑन पेज आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए और ये वेबसाइट अगर आपके पास एक वर्डप्रेस पे है तो हम लोग वर्डप्रेस में योस प्लगइन या ऑल इन वन प्लगइन के थ्रू जो हम सर्च इंजन पे देखते हैं कि हमने कुछ चीज़ सर्च की है सर्च इंजन पे, तो हमें एक यूआरएल दिखता है, वेबसाइट का टाइटल दिखता है और मेटा डिस्क्रिप्शन दिखता है। तो ये जो तीनों चीज़ें दिखती है, यूआरएल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये हमारे ऑन पेज के बिहाफ पे दिखती है। तो जब हम अपनी साइट में ऑन पेज सबमिट करते हैं तो सबसे पहले हम ये टैग्स ही ऐड करते हैं, इनको मेटा टैग्स बोलते हैं। तो ये हम लोग योस्ट प्लगइन, अगर वर्डप्रेस में वेबसाइट है तो योस्ट प्लगइन से हम लोग सबमिट करते हैं, या अगर हमारी वेबसाइट एक स्टैटिक वेबसाइट है, नॉर्मल एचटीएमएल या सीएसएस के थ्रू बनी हुई है, तो हम लोग क्या है, सोर्स कोड में ये मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन या कीवर्ड हम लोग HTML के जो हेडर सेक्शन पार्ट होता है उसमें सबमिट करते हैं। लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि बहुत सारे जो मैं काफ़ी इंटरव्यू लेता हूं तो बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि जो मेटा टैग सबमिट किए हैं वो हमारे किस सेक्शन में ऐड है। या फिर कुछ बच्चे बाहर इंस्टीट्यूट से भी पढ़ते हैं, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ वो फीस भी पे करते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता होता है कि जो मेटा टैग्स है वो हमारे सोर्स कोड में किस सेक्शन में है, हेडर में, फुटर में या बॉडी पार्ट में सबमिट है। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान से देखें कि जो आपने मेटा टैग सबमिट करे हैं कि वो किस सेक्शन में, सोर्स कोड के आपके दिख जाएगा आपको कि कहाँ पे सबमिट है। तो ये बेसिकली जो है हेडर सेक्शन में सबमिट होता है। तो हम अगर वर्डप्रेस वेबसाइट है तो हम योस्ट प्लगइन का यूज करके वहाँ पे तीनों चीज़ें जो मेटा टाइटल, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद हम अपनी साइट को एक वेब मास्टर में से कॉन्फ़िगर कराते हैं। वेब मास्टर हमारा जो होता है, हमारे पेजेस, हमारी साइट की जो परफॉर्मेंस है, कितने पेजेस उसमें वैलिड है, कितने एक्सक्लूड हुए हैं जो क्रोलर ने इंडेक्स नहीं किए हैं, और हमारे क्या परफॉर्मेंस हमारी वेबसाइट की है, इसके अलावा साइट में और क्या क्या इश्यूज है वो हम लोग वेब मास्टर के थ्रू चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग, हमारे पास एक साइट मैप होना चाहिए। साइट में बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक एक्सएमएल एक साइट मैप होता है, एक एचटीएमएल साइट मैप होता है। लेकिन अगर हम ऑन पेज के बिहाफ पे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो गूगल का क्रोलर, इसको हम स्पाइडर भी बोलते हैं, वो
आपके एक्सएमएल साइट मैप को ही फॉलो करता है। तो हमारा ही जो एक साइट मैप होना चाहिए, इसमें हम अपने पूरी साइट के नंबर ऑफ पेजेस का एक स्ट्रक्चर वहाँ पे बनाते हैं, और ताकि हमारा जो क्रोलर है उसको क्रोल कर सके और उनको इंडेक्स करा सके। और इस साइट मैप को बनाने के बाद हम वेब मास्टर के थ्रू भी सबमिट कराते हैं, ताकि उसमें हम ट्रैक भी कर सकें कि क्रोलर ने हमारे जो वेब मास्टर वो साइट मैप में पेजेस हमने सबमिट करे हैं कितने क्रोल किए हैं और कितने क्रोल नहीं किए हैं। तो ये सारी परफॉर्मेंस हम वेब मास्टर में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग एक robot.txt फाइल का यूज करते हैं। तो robot.txt फाइल बेसिकली यूज करते हैं कि कुछ पेजेस जो हम नहीं चाहते कि वो क्रोलर इंडेक्स करे या फिर सर्च इंजन पे दिखे, तो उसमें हम robot.txt के फाइल के थ्रू हम लोग एक कोड होता है हम लोग उसमें क्रिएट करते हैं, वो आपको मिल भी जाएगा नेट पे। डिसअलाउ हम सिंटैक्स यूज करते हैं, तो डिसअलाउ हम लोग करा सकते हैं और उसको हम अपने साइट के में मेंशन, अपने उन पेजेस को मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में हमारा जो एक इम्पोर्टेंट और चीज़ हम लोग ऐड करते हैं वो गूगल एनालिटिक। ये सब करने के बाद ताकि हम अपनी साइट की परफॉर्मेंस या के साथ साथ अपनी साइट का ट्रैफिक भी चेक कर सके कि हमारी साइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, किस ब्राउज़र से आ रहा है, किस डिवाइस से आ रहा है, मोबाइल से आ रहा है या डेस्कटॉप से आ रहा है, लैपटॉप से आ रहा है, किस कंट्री से आ रहा है, यूज़र का फ्लो क्या है और क्या बाउंस ऑफ रेट है, जो बाउंस ऑफ रेट है वो कितना है। वो सब चीज़ें हम गूगल एनालिटिक के थ्रू हम लोग ट्रैक करते हैं। तो गाइज आज के अपने इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा, और अभी अपने आने वाली वीडियो में हम लोग बात भी करेंगे कि इसके अलावा ऑन पेज में हम क्या क्या रेगुलर बेसिस पे करते हैं, जैसे कि H1 H2 टैग कितने होने चाहिए, साइट की जो लोडिंग स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, कंटेंट कितना होना चाहिए। तो अपने आने वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन सभी होम पेज की बाकी चीज़ों के बारे में। तो अभी आज की वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। तो आप लोग गाइज मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी, और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।